वी आर नॉट अलोन। हमारे साथ हैं हमारी फ्रेंड और हमारी होस्ट मैम तुर्कियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? द फेमस कंपेयर। अभी भाई हमारे लिए ये खा के दिखाएगा क्योंकि ये इंटर स्पाइसेस से एक चीज चेक करेंगे भाई खा सकते या नहीं खा सकता। 10% डिस्काउंट करके आप लोगों के टूर करवाऊंगे। हैशटैग नेक्स्ट लेवल। तो आप कहाँ जा रहे हैं जी? वन एंड ओनली शेफ बुराक के रेस्टोरेंट पे जाएंगे। नहीं करो यार। हमने पहले स्टार्ट किया थ्रू कॉन्टिनेंटल से और चमजा मस्जिद में आया। उसके बाद हम बलात का कलरफुल स्ट्रीट डिस्कवर कर लेंगे एंड हम हमारी टूर कंप्लीट कर लेंगे ओर्थाköy में। वहाँ पे क्या करेंगे हम? उधर हम कुम्पीर खाएंगे। कुम्पीर खाएंगे, ओके। यस, कुम्पीर खाएंगे। नाउ यू हैव माय अटेंशन बिकॉज़ यू सेड खाएंगे, तो कुछ खाएंगे तो हम फूडीज के लिए। उसके बाद एक और बात बताती हूँ। उसके बाद वन एंड ओनली शेफ बुराक के रेस्टोरेंट पे जाएंगे। नहीं करो यार। Yes. चलो फिर। So we are right now what I can just call is the Kumpir Bazaar. यहाँ पे हर तरफ बेक पोटैटो, जिसे यहाँ पे कुम्पेर कहते हैं, की शॉप्स हैं। कैसे बुला रहे सब हैं। शोर मचा रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेरे पास आओ, मेरा कुम्पेर खाओ, मेरा कुम्पेर अच्छा है। लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से 20-25 कुम्पेर शॉप्स। इतनी सारी शॉप्स क्यों हैं कुम्पेर की? एक्चुअली ये इलाका में इन्होंने ये कुम्पीर मशहूर किया है और हर जगह में ये सेल हो रहे हैं। आप उधर जब स्टार्ट कर लेंगे ना वो करके, सारे लोग आपको बुला के कहेंगे आ जाओ हमसे ले लो, आ जाओ हमसे ले लो। बीच में से एक तो चूज करने, सबके प्राइसेस भी सेम है। So what's this place called again? ओर्थाköy। ओर्थाköy। यस। और यहाँ पे कोई वॉफल भी दिख रहा है मुझे। इधर वेफल और कुम्पीर मशहूर है। अच्छा, वो इन सब के पास वॉफल भी है? नहीं, सबके पास नहीं, थोड़ी नीचे वाला के पास वेफल भी होता है। ओके। और स्टार्टिंग से आगे तक सारी वो है, बस ठीक है। कुम्पीर है। तो अगर ये चीज इलाका मशहूर है वॉफल और कुम्पेर के लिए, तो लेते हैं वॉफल और कुम्पेर। लेट्स गो। सो मेरी कुम्पेर शॉप लाइक वो ग्लोबल विलेज में एक स्टॉल लगता हमने है ना? जाना है अर्जुरुम वाला, ओके क्योंकि मैं अर्जुरुम से हूँ, ओके, तो अर्जुरुम से लेते हैं। इसलिए अर्जुरुम से लेंगे। ओके। और यहाँ पे काफ़ी सारी कुम्पेर की शॉप्स हैं, बट वी आर टेकिंग इट फ्रॉम अर्जुरुम बिकॉज तुर्कियान इज फ्रॉम अर्जुरुम। दैट्स व्हाई वी टेकिंग इट फ्रॉम, अदरवाइज यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी अदर प्लेस एज वेल। वॉफल्स भी हैं यहाँ पे, आइसक्रीम्स भी हैं। कुम्पेर तो है ही है। एक करना है ना? There goes butter, there goes cheese, some salt. A friend over there is making some nice compare. And ये सारी आपके पास टॉपिंग्स हैं, जो भी आप डलवाना चाहो। ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, डिफरेंट सॉसेस हैं इनके पास। And look at that cheese. Wow! My friend is very fast. I need to keep up with the speed. Mushroom. Ready, mother. And we got mushrooms in there. Sausage, You want sausage as well? and then you put the sauces with that. Which are these sauces? Spicy mayonnaise, black pepper mayonnaise, cabbage mayonnaise, yogurt. Spicy mayonnaise, Then we got some spicy mayonnaise going in there. the red one. And the red one. We like spicy food because we are into spices. Thank you very much, my friend. So we have taken the compare from that street, ओर्थाköy पे, अभी and अब हम जा समंदर के रहे पास हैं जाना समुद्र है की तरफ। और इधर ही बैठ के खाना है। ये है हमारी ब्यूक सेलिमे मस्जिद। ओके। ये भी बहुत पुराना मस्जिद है। आप जब बोस्पोरस ब्रिज क्रॉस करती है, बिल्कुल बोस्पोरस ब्रिज के नीचे आपको ये ब्यूक सेलिमे मस्जिद भी नजर आएगा। ब्यूक सलीमे मस्जिद। ब्रिज और ये सामने बॉस्फोरस बीच हमें दिख रहा है। ओके जी, हम लोग कहाँ पे हैं अभी? फिर से बताइए। ओर्थाköy पे खड़े होके पीछे हमारे बॉस्फोरस ब्रिज, बॉस्फोरस रिवर, trying out the famous compare. Let's try. First bite with sausage, with potato, chili sauce के साथ। थोड़ा सा चिली है, चलेगा आप लोगों को? मसला नहीं, मसला नहीं है, चले जी। बिस्मिल्लाह। The chili sauce बहुत ही मजे की है। It's very chilly, and then जो creamy potato है, it's really excellent. Sausage, creamy potato. There's nothing not to like in this. इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, खा लो।
क्योंकि ये सारी चीजें साथ आ चुके हैं ना, इनकी बुरी होने की कोई चांसेस नहीं है। What she said, and मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। Whenever I take the third bite, आप लोगों को पता है कि this dish is hashtag next level. आलू का गरम गरम अंदर चीज का फीलिंग और ऊपर 2 सॉस है ना, बहुत लेवल कर दिया। हैशटैग नेक्स्ट लेवल। The Bosphorus Tour. Please start our Bosphorus Tour. And over here, you can even jump on a cruise ship over here, cruise boat over here. That is going to take you on a Bosphorus tour. You can see different sites over here of the Bosphorus. Wow, that's a huge ship, ferry, boat, whatever you want to call it. So you get on board this thing, it will take you around the Bosphorus. एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट ओटाक्योई। जी। ओटाक्योई में लोग आती है घूम फिर खाने के लिए। जी। तो घूम फिर खा के वो लोग निकलती है। Okay. बस थोड़ी रात को डे टाइम में ज्यादातर लोग नहीं आता है, रात में Right. टाइम आते हैं। Right. एक ये चाय वगैरह पीना होगा, चाय पीते हैं। और ओटाक्योई ये वाला इलाका सारी क्लब का इलाका है। Okay. रात के 12 बजे के बाद इधर आपको गाना के अलावा कोई आवाज नहीं आएगी। Okay. इनके ऊपर नीचे कैफे होती है, ऊपर सारी क्लब होती है। Okay. So basically, like one of those pub streets, जो लंदन वगैरह में मशहूर है, the pub street. So it's one of the pub streets over here, जिस तरह हमारे downtown Toronto में, Canada में, you know, like you got like bars and cafes and all that. So in the middle of the night, that's when the street gets alive. Lot of music, lot of dancing going on the rooftops over here, on the upper levels. So yeah. So what are some of the local bazaars that you would recommend कि भाई अगर कोई आता है बाहर से? अगर कोई आता है एमिनोनी में स्पाइस बाजार है, उसके पीछे वाला गलिया सारी लोकल बाजार है। Okay. उधर आपको हर चीज़ को 50% कम प्राइस में मिलेगा। Okay. इसलिए अगर आप लोगों ने कम प्राइस में शॉपिंग करना चाहते हैं वो जगह है। लेकिन ये जगह भी टूरिस्ट के लिए, उन्होंने इसलिए टूरिस्ट के लिए बना रहे हैं। ज़्यादातर इधर से लोकल से ज़्यादा टूरिस्ट लोग शॉपिंग करते हैं। Right. So जो आप बाजार का बता रहे हो, इम्यूनो के पीछे, right? स्पाइस बाजार के पीछे. Do they increase like टूरिस्ट को देख के क्या प्राइस वो लोग चेंज कर देते हैं? टूरिस्ट को देख के अलग से लोकल को देख के अलग प्राइस दे रही है। Okay. क्योंकि टूरिस्ट को प्राइस की फर्क पता नहीं लगता। Right. और इसलिए मैं ऑलवेज यही कह रही हूँ, ज़रूर बार्गेन करके। Keep bargaining. Yeah. Like अगर कोई कहता है 100. $100 कह रही है ना, फॉर एग्जाम्पल। Right. वो 500 नहीं, आपको $150 तक देगा। Okay. इसे बार्गेन ज़रूर कर दें। How's the prices over here as compared to Grand Bazaar वगैरह? महंगी हैं चीज़ें यहाँ पे? ग्रैंड बाजार ज़्यादा महंगा है। अच्छा। ये उससे कम महंगा है। Okay. लोकल जगह में जाए, उस जगह से कॉम्पीट ये जगह महंगा है। Okay. फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट अभी इन्होंने प्राइस लिखी हुई लेकिन 60 है। Okay. आपको इसको लोकल बाजार में आपको 20 में मिलेगा। Okay. Okay जी, इस वक्त हम आ चुके हैं वादी इस्तांबुल में, which is kind of a relatively modern area है ये? Yes. Okay. And what's so special यहाँ पे? क्या वो like gated community है या why is it so, you know, special? एक्चुअली इधर ज़्यादातर मॉल भी है, जी। रेजिडेंशियल भी है, होटल भी है Okay. और इधर हॉस्पिटल भी है। आप अगर इधर अपने लिए घर खरीद लें तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इधर मिलती है। ये थोड़ी हाई क्लास फैमिली की जगह है और जेज़न बुराक की रेस्टोरेंट भी इधर ही है। Okay. और इससे अभी हम जाके जेज़न बुराक ट्राई कर लेंगे। So जैसे बुराक ही जा रहे हैं अभी हम लोग, तो या फ्लैट यहाँ पे कौन सा हम लोग खरीदने वाले हैं? सारी So इस वक्त हम जा रहे हैं जज़न बुराक, and again that restaurant now has been renamed to Chef Burak's restaurant. तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे, and try करेंगे उनके मशहूर ज़माना खाने। So चलते हैं। And right now we're going towards Wadi Istanbul. Looks like a mall or something. So yeah, pretty cool looking mall over here, Wadi Istanbul में. Again, schools हैं, hospital है, mall भी है इनका अपना. What else do you need? Got all the amenities right here within this gated community. So I think यहाँ पे जो है summer festival start होने वाला है, because I can see Wadi Istanbul summer, and there's a whole summer festival going on over here. Lots of stalls, lot of things that I can see over here.
So like handmade handicrafts, etc. Very like kind of festival kind of atmosphere over here. कपड़े शपड़े जी खाने का चीज़ें आई थिंक ये हर ब्रांड में अपने लिए छोटी जगह ले चुकी है मतलब बुटीक ब्रांड्स जो होती हैं छोटी वाली जो you know like not in the mall that you'll find but these are like what's this thing Bia's Firin White bakery. White Bakery, okay. So nice festival type environment. So we are at the famous Jazene Barak restaurant, which has now been renamed to Chef Barak restaurant. और अंदर जाएंगे कुछ मज़े की चीज़ें try करते हैं. Hello. Over here? How are you? काफ़ी happening जगह है. There's a lot going on over here. So that's where all the fresh bread is being made. A man over here is putting in some fresh coat of bread. So yeah, tahini, a little bit of sesame seeds. So everybody really friendly over here. And that's where all the barbecue and the grill and all that stuff is happening over there. The plates look delicious. Really nice looking lamb skewers, kebabs. Ooh, that looks nice. And then over here they've got some nice baklava as well. Salad, Spicy salad, wine leaves, rice, rice, and there's Turkish bulgur. Turkish bulgur and salad. And there's yogurt and cucumber, yogurt and eggplant, yogurt and mint. Amazing. Yogurt and Carrot. Okay. And there's, Yogurt. Yogurt and carrots. Plain yogurt. Only yogurt. Plain yogurt. Muhammara. That's the muhammara. Yes. And that's my friend, Mr. Mustafa. Mr. Mustafa, my friend. Pretty busy. A lot of hustle bustle. Our friend over here is making some nice fresh burgers. Ooh, fresh cheese goes on top of the burgers. That's going to be an amazing burger. बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है यहाँ पे क्योंकि बर्गर्स फुल ग्रिल के ऊपर लगे हुए हैं विथ चीज़ ऑन टॉप ऑफ इट तो चीज़ पूरा मेल्ट होता जा रहा है तो चीज़ हेलो शेफ हाउ आर यू आई एम गुड हाउ अबाउट यू ऑल गुड so we miss Chef Barak, he's not here but we've got the second best thing, we've got our friend over here. Thank you, welcome. Chef Ugur. Ugur. Yes. Chef Ugur Ustaz over here, right? Yeah. He's one of the Ustaz over here. So thank you very much for talking to us. Pleasure meeting you. Thank you. Chef Barak's Wall of Fame. And these are all the pictures of Chef Barak with famous celebrities. Chef Barak, loved and respected. From what I've heard, he's like a great human being as well. The famous Chef Barak restaurant right here in Wadi, Istanbul. Looks like our food is here. आहिस्ता table माशाल्लाह भरती जा रही है. So that's our chicken dish. मिक्स ग्रिल है ये mixed grill आ गई. Yes. खुशबू ही बता देती है, अपना तारुफ दे देती है. तो Right. हमारी स्टार्टर्स इम्पोर्टेंट है Let's do that. ये इधर हमारी आ चुकी है ग्रेप लीव्स एक्चुअली ये तुर्की की नेशनल खाना है ग्रेप leaves, लीव्स okay. होती हैं उसके अंदर मसाला वाला राइस ज़्यादातर ईस्टर्न वाला साइड जस्ट मसाला वाला राइस डालती है हम एज ए कुर्दिश लोग हम इसके अंदर कीमा भी डालती हैं Right. फिर बाद में हमने इसको बॉईल करते हैं ऑलिव ऑयल के साथ Okay. बहुत मजे के और इसको कुछ कभी बांधा try हुआ है करके। किसी चीज से No, या बांधा ऐसे नहीं just wrap किया हुआ Just है? wrap किया। Okay. और इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन वगैरह भी डालते हैं हम लोग? लेमन एंड ऑलिव ऑयल से ये बॉईल होती है Okay. Chef Barak restaurant, Wadi, Istanbul, Turkey. First bite. Bismillah. एक्चुअली ये शारमा की दो तरीके होते हैं एक इसकी जैसे थोड़ी स्वीट वाला होती है Mm-hmm. एक भी स्पाइसी वाला होती है मैं खाती हूँ स्पाइसी वाला लेकिन इसके अंदर किशमिश भी है और इसके अंदर आई थिंक थोड़ी सिनेमन पाउडर भी है Right. ये थोड़ी और ईस्टर्न साइड की हमारे वेस्टर्न साइड की शारमा है आप तुर्की की थोड़ी नॉर्दर्न साइड में चले जाएं इसकी आपको ना स्पाइसी वाला मिलेगा And it's got a little bit थोड़ा सा खट्टापन भी है इसके अंदर, थोड़ी सी sourness भी आ रही है. यस Right? यस But overall, it's like मुंह में डालते ही like it's like dissolves in your हो mouth. You don't need to chew too much. तो अगर आपके दांतों में कोई मसला है तो I would highly recommend this dish. बहुत ही मजे की है. Really really nice. Okay, next क्या खा रहे हैं? नेक्स्ट हम खाएंगे मुहम्मरा. मुहम्मरा I know a little bit about मुहम्मरा. और ये हमारी एक्चुअली हर जगह में नहीं बनता है Right. ये रेस्टोरेंट आई थिंक स्पेशल बना दिया है Yes. ये अंदर इसकी देखो मैं दिखाती हूँ प्रॉपर खाली है Right. और बहुत थिन है Very thin layer, yeah. And ऊपर इसके जो है कलौंजी डाली हुई है जो black हाँ, seeds होते हैं. sesame. Then they've got sesame seeds on top of it. So special bread
जो कि ये एपेटाइजर के साथ देते हैं, इज देयर अ लिमिट टू द ब्रेड कि भाई आप सिर्फ 2 खा सकते हो या 3 खा सकते जितना हो, या खाना है उतना खा लो, तो आप फ्रेश ब्रेड मंगा में सकते मसला नहीं है। हो, तो आप फ्रेश मंगा सकते हो ब्रेड। अभी ओके, बिस्मिल्लाह कह के मुहामरा हल्का सा स्पाइसी है, वॉलनट की वजह से मुझे टेस्ट पता नहीं लगा, मुझे बस वॉलनट ही नजर आया। थोड़ा सा क्रंच है वॉलनट का, बट इट्स अ बिट स्पाइसी, यू नो, लाइक इट जस्ट बैलेंसेस आउट ऑल द डिप्स। फॉर एग्जांपल इनके पास एग प्लांट की डिप है, योगर्ट वाली डिप थी इनके पास, हमूस था। So if you mix a little bit of everything, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। And again, we went a little bit light on the appetizers, but if you're a big family, let's say if you're like 7-8 people, you can order different sorts of dips, appetizers. You can try a little bit of everything. And again, the food over here ऐसे ही फेमस नहीं है शेफ बुराक। मोतबल की तरफ से है, ये हमारी दही और एग प्लांट वाला स्टार्टर्स है, ऊपर उन्होंने अनार का दाना भी डाल दिया है। जी। अभी हम ट्राई करने लगी है हमारे एग प्लांट दही वाला स्टार्टर। मोतबल, बिस्मिल्लाह। right? यस, Multiple yogurt, eggplant, a little bit of pomegranate seeds in it. Let's try. बहुत मजा क्या Again, इसकी दही बहुत क्रीमी है। एपेटाइजर्स ही इतने मजे के हैं कि जिस तरह ये बता रही थी अभी कि आप एपेटाइजर खाते जाओ, एग्जैक्टली, मेन्स की जरूरत नहीं है। बट इतने हजारों मील के सफ़र दूर से तय करके आए हैं कि शेफ बुराक का खाना खाना है, तो ज़्यादती होगी कि एपेटाइजर्स खा के ही चले जाएं। सो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत करते हैं विद दी मेन डिशेस। हमने 3 मेन डिश ऑर्डर किया। इधर हमारी एक है, मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्स ग्रिल, अंदर चिकन भी है, कबाब भी है, लैम्प भी है। इधर हमारे ट्रेडिशनल टर्किश राइस है, उन्होंने टमाटो सॉस के साथ बॉईल किया है, और उसके नीचे फीदे हैं, उसकी अपनी ब्रेड है, और उन्होंने 2 स्पाइसी ग्रीन चिली साइड में रखी है टमाटो के साथ। बट ये प्रॉपर सारे खाने के बाद मैं अपनी असली रिव्यू उस टाइम दूंगी। See, this is the bulgur rice, right? यस, Bulgur rice. Okay. तो ये हमारी जो पाकिस्तानी जो चावल होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट? बहुत डिफरेंट है। राइट। तो थिक दाना होता है इसका। हमारी मोटा मोटा होती जी। है, बहुत मोटा होती है। ओके। सो कौन से कबाब के साथ हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं? ये अदना कबाब है। Okay. ये भी पिस्ताचो कबाब है। पिस्ताचियो कबाब। थोड़ी थोड़ी लेती हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, जका भाई उनका नाम है, उन्होंने कहा उनके फेवरेट हैं पिस्ता कबाब, तो उनको याद कर रहे हैं अभी हम, मिस कर रहे हैं। जका, इफ यू आर लिसनिंग, वी आर ट्राइंग आउट योर recommended pistachio kebabs over here. ये हमारी पिस्ताचो कबाब है। Okay, pistachio kebab. एक्चुअली पहले तुर्की में से पिस्ताचो कबाब नहीं थे, इसने खुद बनाया है। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल गरम मसाला उठाने जाते हो, हाथ में चीनी का बोतल आ जाती है, चीनी डाल देते हो, इसी तरह से उसने आई थिंक सो मे बी कुछ गरम मसाला डालने की कोशिश कर रहा हो, हाथ में पिस्ताचियो आ गए हो, वो डाल दिया वीडियो के चक्कर में उसने और डाल दिया। अच्छा कुछ टेस्ट डिस्कवर हो गया। बट हम फूडीज को खाने से मतलब है, चीज़ कैसे बनी उस चीज़ से मतलब नहीं है। लेट्स ट्राई पिस्ताचियो कबाब एट शेफ बुराक्स फेमस रेस्टोरेंट इन वादी इस्तांबुल। मैं खा के खत्म नहीं कर दिया। नॉर्मल कबाब है गाइस, कसम से नॉर्मल कबाब। It's a normal kebab. Yeah. ऐसे ये नहीं है कि शेफ बुराक के बहुत वाव No, कबाब हो। no, it's a normal kebab. ये Again, yeah. तकसीम में जाओ, कोई भी गली Yeah, में भी आपको I सेम agree. एज इट इज कबाब I मिलेगा। agree. It's the same taste. And I would even go one step further than saying that Taksim pe I've had better kebabs. बेहतर। Yeah. Usme there's like a nice juicy flavor in it. This one for some Fragrance भी reason बहुत आ रही है। आई थिंक ये लैम्प कीमा से उन्होंने बना दिया है। lamb फ्रेगनेंस भी बहुत आ रही है। lamb का जो है it's the flavor is overpowering and it's a bit bordering on the drier side of things Yes. as well. So it's a dry है. काफी dry It's है। not juicy. जो lamb meat, even if they're using lamb meat is supposed to be a bit juicy. उसी वजह से lamb meat इतना use होता है because when you make kebabs with lamb, उसके अंदर उसका जो fat के juices होते हैं they retain inside the kebab. This is like a bit overdone, I would say. This Yeah. नहीं है, मजा नहीं आया। ये सिंपल कबाब पे जी, खा रही हो। ठीक है, चल लेट्स ट्राई द सिंपल कबाब। अदाना कबाब या ये कैसा है? मैं खाऊं या नहीं खाऊं? सेम है, ये भी सेम है। सेम ओके, चलें। ऑलमोस्ट सेम है। So not much expectations on this. She's saying it's the same as the pistachio one. पिस्ताचो में बस That's एक fine. पिस्ताचो की दाना आ गया, कबाब नॉर्मल कबाब। But you're right. The lamb taste जो है ना वो overpowering कर रहा है।
मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला गोश्त खाने में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा हाइप बनाया है, इसकी गोश्त बहुत अच्छा है। Okay. अभी ये गोश्त लेती हूँ। Is it beef? अरे ये बीफ है। Okay. बिस्मिल्लाह। So let's try the beef kebab. ऐसे एक्सपेक्टेशन ना रखे, इतना सॉफ्ट है, वाव, बिल्कुल मुंह में मेल्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये आपको च्यूइंग करना पड़ेगा। मसाला बस ऊपर वाला लेयर में, Yeah. जब उसको खाती है अंदर इतनी जूसी नहीं है, Juicy नहीं है. बट मसाला उसको ना वो करते हैं। But there is like a nice marination to it. अच्छी सी एक marination हुई भी है, जिसकी वजह से अच्छा एक texture आ रहा है ये मुंह में. टेक्सचर अच्छा है। Right? It's engulfed in the masala on the outside. अंदर में पूरा dry है, but on the outside there's this nice coating on it. Yeah, जिसकी वजह से अच्छा एक, you know, like you're getting that nice flavor of eating a nice chunky piece of meat जिसे कहते हैं ना. It's not steak तो नहीं खा रहे आप, but again बोटी का जो taste होना चाहिए grilled बोटी का, वो एक taste आता है इसके अंदर. I prefer this one to the kebabs basically. Yeah, definitely. Yeah, this one is अच्छा. better than kebab. हम्म. एंड ये भी हमारे ग्रिल चिकन है। चिकन कैसे बुरो सकते हैं? चिकन तो अच्छा ही है, थोड़ी मसाला डाल दो, चिकन अच्छा ही होगी। Chicken tikka, boti, nice barbecue texture on the outside. अंदर में creamy white chicken. Let's try. आई थिंक अदाना कबाब, पिस्ताचियो कबाब, गोश्त से ज्यादा मुझे चिकन पसंद आया। चिकन सॉफ्ट था और चिकन की मसाला भी अच्छा था, अच्छा था। मिक्स ग्रिल में मेरी नंबर 1 है चिकन। इसका मेरे चेहरे का जो ग्लो है ना, वही बता रहा है। मेरे डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई तुम्हें चिकन अच्छी लगी ना। मेरे चेहरे पे एक नूर आ जाता है, जिससे पता चल जाता है लोगों को मुझे कौन सी डिश अच्छी लग रही है। ये चिकन कबाब के बाद चिकन अच्छा लग गया, मैं उसमें अफसोस। again it should be the other way around. यस, You always start with the chicken, then go to the lamb या कबाब या जो भी आपके पास हो, then you last go to the beef. हमने थोड़ा सा रिवर्स गियर में डाली गाड़ियाँ, because we were expecting to be wowed immediately. So हमने डायरेक्ट हमला किया जो मेन डिश होनी चाहिए इस प्लेटर में। उसकी कबाब वीडियो देख देख के चैनल बहुत Exactly. फेमस हो गया। बड़ा कबाब, लंबा कबाब, ऐसे 2 XXL कबाब। इधर हमारी है सच तवा चिकन। इन्होंने छोटी छोटी चिकन को वो किया है, बोटी किया है, और सब्जी के साथ उन्होंने वो किया है, मैरिनेट किया है। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। और नान अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, ये नान ले ले ऊपर, ओके। ये नान के साथ खा ले। सो इसकी जो अपनी सॉस वगैरह लगी हुई है इसके ऊपर, नान के ऊपर। अब हम जा रहे हैं सच तवा, सच तवा तवुक, तवुक। ओके। तवुक सच तवा। बिस्मिल्लाह। अभी कंफ्यूज कर रही है मुझे, कभी कह रही है तवुक, कभी कह रही है। एनीवेज तवुक लेट्स ट्राई। तुर्किश में बोल दिया। ओके, तवुक, तवुक। तवुक की तरफ चलते हैं। इसके अंदर ओरेगानो की फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चिकन में घर में इससे अच्छा बनाती हूँ ये वाला, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ आपको। एंड नान भी जो है थोड़ी सी ड्राई किस्म की है। वो नान उन्होंने किस्म ऐसे की वो presentation के डाली हुई है। presentation के लिए रखी है। Yeah, it's not adding any लेकिन flavor. ये वाला नॉर्मल वो पानी ना स्पाइसी है ना No. ऊपर वो है, There's no flavor in the chicken. कोई भी फ्लेवर नहीं है, No. फ्लेवर लेता है। It needs उन्होंने something. शायद ज्यादा ओरेगानो बहुत डाल दिया है, ज्यादातर ओरेगानो की Smell आ रही फ्रेगनेंस है, आ रही है yeah. बस। और उसकी वजह से पूरा टेस्ट भी जो है ओवर पावर हो गया उसकी वजह से। एंड अगेन टू बी ऑनेस्ट, टू सो फार दिस चिकन टिक्का की बोटी जो थी, दैट वाज अच्छा एक्सीलेंट, बट अदर देन दैट पूरा कहाँ पे आप वापस आ? अभी भाई हमारे लिए ये खा के दिखाएगा, क्योंकि ये इंटर स्पाइसेस है, लेट्स चेक करेंगे भाई खा सकते या नहीं खा सकता। अभी इंटर स्पाइसेस हमको अपनी नाम का बताएगा। यस, पूरी खानी है, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, खा लो, तो मसला ही नहीं है भाई। क्योंकि मैं कराची से, उसने कहा मैं कराची से हूँ, मैं अच्छे से स्पाइसी खा सकती हूँ। कितनी खानी है बताएं? मैं कभी भी नहीं खा सकता बाय द वे। ये काफ़ी है इतनी? ओ ये बहुत ज्यादा है, थोड़ी कर लो भाई। मैं भी इंसान हूँ, मैं इतना भी नहीं। नान के साथ फ्राई खा सकते, नो इशू। इतना काफ़ी है? इना चल, अगर ये मैंने खा लिया
ठीक है ना, तो तुर्कियन ने बोला कि भाई बिल वो देंगी, तो लेट्स ट्राई। देख लेती है। रेड पेपर, मैं पे करने से फेंक भाग जाऊंगी। रेड चिली पेपर, टर्किश रेड चिली पेपर, यस तुर्किश। लेट्स ट्राई। हॉस्पिटल है इधर। मसला ही नहीं है यार, मजे की है। There's no flavor in it. सीरियसली? There's no flavor in it. आई थिंक ये वाला खाने से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। ये है हमारी सिनी कबाब। सिनी कबाब। कबाब तुर्की की हताई के शहर में बहुत ज्यादा फेमस है। ये फ्लेवर्ड कीमा है। Okay. उन्होंने टोमेटो सॉस के अंदर सीधा सीधा ये कीमा को बेक करता है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं वैसे। पीस लेना है। ये क्या बड़ा सा बर्गर का पीस है एक तरह से? इट्स अ कीमा फ्लेवर। हाँ, बट कीमा है, बट इट्स लाइक इन द शेप ऑफ अ बर्गर, राइट? burger, yes. और अभी बड़ा सा इसको जो लेके- जैसा चपली कबाब नहीं होता? Exactly. So is it like a चपली कबाब? एक तरह से टर्किश चपली कबाब टेस्ट कैसे? अभी चेक करके बताऊंगी। लेकिन या काइंड ऑफ चपली कबाब नहीं, चपली कबाब उन्होंने ना ऑयल में वो करते हैं, फ्राई Right, करता जी, है। ये ग्रिल है। Grill है। Okay, let's try. Sine kebab at Chef Burak restaurant. So good. हम्म, काश इससे 2 ऑर्डर करना था, आराम से। अब ये आया खाना। मजा। अब मजा आ गया। ये स्पाइसी भी है, जूसी भी है, बहुत मजा, गरम भी है। टोमेटो सॉस की वजह से इसमें थोड़ी सी एसिडिटी भी है। इट्स रियली रियली नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो थोड़ी सी रोटी लेते हैं। ये टोमेटो सॉस में वो कर लो। ओके, टोमेटो सॉस में मैम ने कहा है कि भाई टोमेटो सॉस के साथ इसको थोड़ा सा खेल लें अच्छी तरह से। टोमेटो सॉस लगाएं इसके बहुत मजा ऊपर, किया। अच्छा सा एक नेक्स्ट लेवल का बाइट बनाएं एंड सेवर द फ्लेवर्स। वाह, The winner of the table is today सिनी कबाब, लस्सी बाकी है अभी, है ना? लस्सी बाकी है अभी, हाँ, लस्सी मैंने आयरन बाकी है। आयरन तो हम बहुत पीते हैं। आयरन की मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकती कोई ड्रिंक के साथ। नहीं, नो डाउट। आई थिंक इफ आई वुड टू रेकमेंड अ डिश, कोई अगर मुझसे पूछा है कि भाई हम लोग जा रहे हैं इस्तांबुल में शेफ बुराक के रेस्टोरेंट पे खाएंगे, इफ आई कैन पुट माय नेम बिहाइंड अ डिश, सिनी कबाब। Sine kebab. Highly recommended because this dish is hashtag नेक्स्ट लेवल। next level. मैं अपनी लास्ट रिव्यू देना चाहती हूँ जैसे बुराक के बारे में। आई थिंक मी एज ए टर्किश भी हो, मैं एज ए फॉरेनर भी आऊँ, मैं इतनी खाना में हाई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं आना। Okay. हाई ओवर बजट है, क्योंकि देखिए हमारी मिक्स कबाब में 2 नंबर कबाब तो और 2-3 चिकन का बोटी थी, बस 2 गोश्त का बोटी थी और इट्स अराउंड 1400 टर्किश लिरा। Right. हमारी ये सच तवा चिकन अराउंड 900 टर्किश लिरा, उसमें से कसम से 100 टर्किश लिरा कि उन्होंने गोश्त यूज़ किया होगा या नहीं किया होगा। और इधर हमारी सिनी कबाब है, सिनी कबाब पे 900 टर्किश लिरा है। टेस्ट नो डाउट अच्छा है, बट मी अगर मैं अपनी पैसा खर्च कर लूँगी, मैं जिसने बुराक से अलावा छोटी छोटी गलियों की अंदर Right. में कबाब शॉप्स होती है ना, Right. मैं उससे 500 में पूरा खाना खाऊंगी। अभी हमारी टेबल अच्छी खास बिल आएगा, क्योंकि इनकी वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। अभी फॉर एग्जांपल आप 4-5 नॉर्मल दोस्तों के Right. साथ आए, क्वांटिटी तो कम है। अगर आप इधर आना है, बस यही सोच लो अपने जेज़ने बुराक के नाम को पैसे देने के लिए आ चुके हैं। Right, it's खाने about- में yeah. पैसा नहीं दे रही है। अगर आप जेज़ने बुराक के रेस्टोरेंट में जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहती हैं तो ज़रूर आ जाए, लेकिन खाना में उम्मीद रख के ऐसे हाई एक्सपेक्टेशन में ना आए। इससे अच्छा कबाब भी आपको बाहर लोकल में भी मिलेगा। ये मेरा Definitely, review है। definitely. I would agree with that because I've been roaming around Istiklal Street a lot, और I've been having a lot of street food. गलियों में Yeah. जो इस्तिक्लाल स्ट्रीट पे, तकसीम पे जो खाने हमने खाए, the flavors over there are really nice. And again, जिस तरह इन्होंने बताया कि if you're coming in here once in a while, कोई अगर आपके एनिवर्सरी है या फ्रेंड्स के साथ आपके कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है, so yes, एक्सपीरियंस है. If you have come to Istanbul as a tourist, visit कर रहे हैं,
do come and try out Chef Burak's restaurant. And again, we have already recommended one dish to you. It's up to you. Sini kebab. Sini kebab. अगर आप यहाँ पे आए हैं पहले तो हमें let us know in the comment section below कि शेफ बुराक के रेस्टोरेंट पे अगर आप आए हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, what dishes did you like? Let us know in the comment section. So मिलते हैं थोड़ी देर में, हम लोग ये ज़रा इस चैप्टर को वाइंड अप करें, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं. Bye bye. Bye bye. So viewers, had a lot of fun today in Istanbul. बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी सारी जगहें हमने देखी. उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी जितना हमें यहाँ पे मैम तुर्कियन के साथ घूम घूम के मज़ा आया. अगेन, अगर आपको इस्तांबुल घूमना है, इस्तांबुल के बारे में जानना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, इनसे अच्छा मैं कोई रेकमेंड नहीं कर सकता. तुर्कियन टूरिज्म, इनकी सारी डिटेल्स आए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बट इनकी ज़बानी भी सुन लें, क्या डिटेल्स हैं आपकी, हाउ डू पीपल गेट इन टच विद यू? मेरी तुर्कियन ट्रैवल है, तुर्कियन पीके इंस्टाग्राम चैनल से, और मेरी तुर्कियन ट्रैवल चैनल से. अगर आप लोग इन स्पाइसेस की तरफ से आ रही है, तुर्की में आपको टूर भी होगा और तुर्की में आप लोग टूर पैकेज भी लेंगे. इन स्पाइसेस व्यूअर्स के लिए मैं अपनी तरफ से प्रॉपर 10% डिस्काउंट करके आप लोगों की टूर करवाऊंगी. क्या बात है, मतलब कि आपको वीडियो का मज़ा भी आया, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी डील भी मिल गई. 10% ऑफ. अगर आप मैम तुर्कियन को उनके इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करते हैं कि जी वी आर फ्रॉम इनटू स्पाइसेस, वी सॉ यू ऑन इनटू स्पाइसेस, बी श्योर कि आप IN नंबर 2 स्पाइसेस लिखें मैसेज में, यू विल गेट a 10% off on all the tour packages. Yes. So viewers, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बहुत Until- अच्छा लगा. मैं एंड कुछ कहना चाहती जी हूँ. बिल्कुल. मुझे बहुत अच्छा लगा. हमने प्रॉपर 2 दिन घुमा और बहुत अच्छा जगह भी घुमा, और वही भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, और हम दोनों की पेज हम दोनों का समझ सकती है. और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कनाडा से इधर तक आके तुर्की में ये वीडियोस बनाया. मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ. और इधर इंटू स्पाइसेस को, और मैं इधर सबको कह रही हूँ, ज़रूर इंटू स्पाइसेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मज़ीद फूड ब्लॉग के लिए भाई की चैनल देखना है. थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट दैट सिस्टर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यू नो द ड्रिल, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली जो लोग तुर्की में आ रहे हैं, तुर्की में आ रहे हैं फॉर टूरिज्म, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, stay healthy, take care. #next level. And Allah Nigeban. Bye bye.